जब महाभारत का युद्ध होने से ठीक एक दिन पहले माता कुंती स्वयं उसके पास आईं। आंखों में आंसू, हृदय में वर्षों का पश्चाताप। कांपती हुई आवाज में उन्होंने वह गहरा रहस्य खोल दिया। कर्ण, तुम मेरे ही गर्भ से जन्मे हो, तुम मेरे ही पुत्र हो। उस समय मेरी विवशता थी, समाज का भय था, इसलिए मुझे तुम्हें त्यागना पड़ा। लेकिन आज इतने समय के बाद एक मां अपने पुत्र को पुकार रही है। यह सुनते ही कर्ण का हृदय कांप उठा। उसकी आंखों में भी नमी आ गई। माता कुंती ने कांपती हुई आवाज में कहा, कर्ण, मैंने सुना है तुम धरती के सबसे बड़े दानी हो। आज मैं किसी रानी के रूप में नहीं, एक मां बनकर आई हूं। अपने 5 पुत्रों का जीवन मांगने आई हूं। युद्ध मत करो, मेरे साथ चलो। कर्ण। कुछ क्षणों तक कर्ण मौन रहा। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, हृदय में तूफान था। फिर वह बोला, आज आपने मुझे मेरे जन्म का सत्य दिया। इस सत्य को मैं नकारता नहीं, लेकिन जिन्होंने मुझे उठाया, जिन्होंने मुझे नाम दिया, भूख लगी तो अन्न दिया और अपमान मिला तो मुझे अपने सीने से लगाया, वे ही मेरे माता पिता थे, राधा और अधिरथ। आपने मुझे जन्म दिया माता, पर उन्होंने मुझे जीवन दिया। मेरा बचपन, मेरी पहचान, मेरा स्वाभिमान, सब कुछ उन्हीं के संस्कारों से बना। इसलिए आज मैं सत्य स्वीकार करता हूं, पर धर्म नहीं छोड़ सकता। मां, मैं आपको वचन देता हूं, आपके सदा 5 ही पुत्र रहेंगे। या तो मैं जीवित रहूंगा या अर्जुन। अर्जुन के अतिरिक्त मैं आपके किसी भी पुत्र का वध नहीं करूंगा। कुंती की आंखों से आंसू बह निकले। एक मां को पुत्र का वचन मिला था, लेकिन भाग्य ने युद्ध नहीं टाला और कर्ण अपने धर्म, अपने वचन और अपने अंत की ओर निडर होकर बढ़ चला। युद्ध से एक दिन पहले सूरज ढल रहा था और कुरुक्षेत्र पर धीरे धीरे अंधेरा उतर रहा था। लेकिन कौरवों की छावनी में अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं, मन के भीतर भी था। न वहां रणनाद था, न विजय की गर्जना। वहां खड़ा था एक पुत्र, दुर्योधन, जिसकी रगों में युद्ध था, पर आंखों में आज मां बाप की परछाई थी। वह आगे बढ़ा। धृतराष्ट्र, जो आंखों से नहीं मन से देखता था, और गांधारी, जिसने अंधेरा ओढ़ लिया पर अपने पुत्र के लिए सिर्फ उजाला मांगा। दुर्योधन बोला, पिता, माता, कल युद्ध है, शायद यह अंतिम भेंट हो। धृतराष्ट्र कांप उठे। राज्य मिल सकता है पुत्र, पर जीवन लौट कर नहीं। गांधारी की आंखें भर आईं। मुझे राजा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। उस क्षण न राजा था, न रानी, बस एक पिता, एक मां और उनका पुत्र। लेकिन नियति किसी मां की नहीं सुनती, और कुरुक्षेत्र पर युद्ध की रात धीरे धीरे उतर आई। युद्ध की रात धीरे धीरे उतर आई थी। मां की आंखों से गिरे आंसू सीधे उसके हृदय में उतर चुके थे। लेकिन एक राजा का पुत्र रो नहीं सकता था, और एक योद्धा पीछे हट नहीं सकता था। उसके होंठ कांपते हैं। वह लगभग खुद से कहता है, यदि यही मेरा अंत है तो मैं उसे राजा बनकर स्वीकार करूंगा। और एक योद्धा पीछे हट नहीं सकता था। दुर्योधन आकाश की ओर देखता है, जहां तारे शांत हैं और धरती पर कल रक्त बहेगा। और फिर सुबह हुई, लेकिन यह सुबह कुछ अलग थी। सूरज उग रहा था, मगर आज रोशनी देने के लिए नहीं, गवाह बनने के लिए उगा था। सामने खड़ी थीं 2 सेनाएं, हाथों में शस्त्र थे, लेकिन मन अब भी मौन में थे। यह रणनाद नहीं था, यह निर्णय का क्षण था। आज धर्म और अधर्म टकराने नहीं, आज स्वयं नियति युद्ध भूमि पर उतरी थी, और इतिहास सांस रोके हुए देख रहा था। वर्षों की प्रतीक्षा आज एक क्षण बनकर युद्ध भूमि पर खड़ी थी। सामने कोई साधारण योद्धा नहीं था। एक ओर सूर्यपुत्र कर्ण, दान, वचन और धर्म का प्रतीक, और दूसरी ओर पांडवों का श्रेष्ठ धनुर्धर, गांडीवधारी अर्जुन। यह कोई साधारण सुबह नहीं थी। रणभूमि में 2 रथ आमने सामने पास पास खड़े थे। एक रथ पर अर्जुन और उसका सारथी श्री कृष्ण, दूसरे रथ पर कर्ण और उसका सारथी शल्य। दूर दूर तक और भी रथ थे, सेनाएं सज्ज थीं।
लेकिन इस क्षण में पूरा कुरुक्षेत्र सिर्फ इन्हीं दो रथों को देख रहा था। हथियार हाथों में थे, पर युद्ध अब भी शुरू नहीं हुआ था। यह रणनाद नहीं था, यह निर्णय का क्षण था। तभी शंखनाद गूंजा, धरती कांप उठी और युद्ध आरंभ हो चुका था। और फिर हस्तिनापुर। राजमहल की ऊंची छतों के नीचे एक व्यक्ति आंखें बंद किए स्थिर बैठा है। संजय। उसकी दृष्टि यहां नहीं है, कुरुक्षेत्र में है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है और वह धीरे से बोल उठता है, महाराज, युद्ध आरंभ हो चुका है। धृतराष्ट्र का स्वर कांपता है। संजय, बताओ, मेरे पुत्रों का क्या हो रहा है? संजय निगलता है अपना भय और कहता है, राजन, आज कर्ण अग्नि बनकर उतरा है। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव उसके रथ के सामने ठहर नहीं पाए। सभा में सन्नाटा छा जाता है, दीपक की लौ कांपती है और धृतराष्ट्र की उंगलियां सिंहासन को जकड़ लेती है। तो क्या आज भाग्य भी कर्ण के पक्ष में है? संजय की आवाज भारी हो जाती है। नहीं महाराज, यह विजय नहीं, यह तूफान से पहले की शांति है। संजय, राजा धृतराष्ट्र का सारथी नहीं, उसकी आंखें था। ऋषि वेद व्यास की कृपा से उसे मिला था दिव्य दृष्टि का वरदान। जहां राजा अंधा था, वहां संजय उसकी दृष्टि बन गया। महाराज, कुरुक्षेत्र धूल से ढक चुका है। कर्ण अभी भी रथ पर खड़ा है, अर्जुन सामने है, कृष्ण रथ चला रहे हैं। यह युद्ध नहीं, धर्म और नियति का संघर्ष है। एक एक कर उसने पांडवों को रोक लिया। भीम का गदा थम गया, युधिष्ठिर की तलवार कांप उठी, नकुल, सहदेव धरती पर झुक गए। उस क्षण कर्ण चाहता तो अपने बाण से युद्ध का अंत लिख सकता था, पर उसका धनुष झुक गया, क्योंकि उसे याद आया अपनी मां कुंती से कहा हुआ वचन, अर्जुन को छोड़कर मैं किसी भी पांडव का वध नहीं करूंगा। युद्ध भूमि में खड़ा वह वीर राजाओं से नहीं हारा, मां के वचन से बंध गया। इसलिए पर कर्ण अकेला खड़ा रहा, घायल पर अडिग। यह विजय की गर्जना नहीं थी, यह भाग्य की चेतावनी थी कि युद्ध अभी बाकी है और अंत अभी दूर है। सब भय को पछाड़ने के बाद कर्ण के सामने खड़े थे अर्जुन। सामने केवल एक योद्धा नहीं था, सामने था दानवीर कर्ण। इस महायुद्ध में अर्जुन के सारथी स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण थे, और जब सारथी स्वयं भगवान हो तो इतिहास अपनी दिशा बदल लेता है। युद्ध भूमि पर जब कर्ण ने धनुष ताना, अर्जुन का रथ केवल 2 फीट पीछे धकेला गया। लेकिन जब अर्जुन ने धनुष ताना, कर्ण का रथ 10 फीट दूर पीछे खिसक गया। यह दृश्य देखकर अर्जुन मुस्कुराया और श्री कृष्ण से बोला, देख रहे हैं वासुदेव, जब कर्ण तानता है मेरा रथ केवल 2 फीट पीछे जाता है, और जब मैं तानता हूं उसका रथ 10 फीट दूर धकेला जाता है। इससे स्पष्ट है कि मैं उससे श्रेष्ठ हूं। श्री कृष्ण शांतिपूर्वक मुस्कुराए और बोले, पार्थ, ऊपर देख, तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं खड़ा हूं। रथ के ध्वज पर हनुमान खंबीर खड़े हैं, दोनों दिव्य शक्तियों से पूर्ण, और फिर भी कर्ण का धनुष तुम्हारे रथ को पीछे धकेल रहा है। सोचो अर्जुन, जब केवल मैं और हनुमान खड़े होकर रथ को हिला सकते हैं तो उसकी असली शक्ति कितनी अपार होगी। अर्जुन चुप रह गया। उसने महसूस किया कि कर्ण की असली वीरता कितनी विशाल है। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका था। धरती और आकाश गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और युद्ध का माहौल भयावह था। कर्ण अपने धनुष के साथ खड़ा था। उसने जो मंत्र परशुराम से सीखा था, परशुराम के शाप के कारण वह अब अपना धनुष सही से संभाल नहीं पा रहा था। वह बार बार मंत्र याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसका धनुष जैसे उसकी इच्छा के विपरीत काम कर रहा था। कर्ण की आंखों में संघर्ष और वीरता दोनों झलक रहे थे, और यह क्षण उसकी वीरता और दुर्भाग्य का निर्णायक मिलन बन गया था। कर्ण का रथ अचानक धरती में धंस गया।
वह फंसते ही धीरे धीरे रथ से नीचे उतरता है। इस समय उसका सारथी शल्य भी रथ के चक्र को निकालने के लिए नीचे उतरता है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि शल्य पांडवों के खिलाफ लड़ रहा है क्योंकि वह कर्ण का सारथी है, लेकिन वास्तव में शल्य केवल नाटक कर रहा है। मन से वह पांडवों के पक्ष में है, पर वास्तव में कर्ण की मदद नहीं कर रहा। कर्ण अपने धनुष बाण किनारे रखता है और अर्जुन की ओर गंभीर स्वर में कहता है, रुक पार्थ, रुक, मेरा रथ कीचड़ में फंस गया है। मैं पहले इसे निकालता हूं, फिर तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। कर्ण ने अपना धनुष नीचे रख दिया और स्वयं रथ का पहिया निकालने लगा। वह पूरे बल से खींचने लगा। कीचड़ में धंसे पहिए को बाहर निकालने का प्रयत्न करता रहा, लेकिन धरती ने उसे और कसकर जकड़ लिया। उसी क्षण मानो धरती माता का शाप जीवंत हो उठा। जिसने कभी अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय का वध किया, आज उसकी रक्षा मैं भी नहीं करूंगी। वर्षों पहले दिया गया वही शाप आज अपने समय पर सत्य बन चुका था। जिस घड़ी कर्ण को सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता थी, उसी घड़ी धरती भी उसके विरुद्ध हो गई थी। पार्थ, यही समय है, अब विलंब मत करो, बाण चलाओ। ये सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसका हाथ कांप उठा, आंखें भर आईं। वह व्याकुल होकर बोला, वासुदेव, यह अधर्म है। इस अवस्था में निशस्त्र योद्धा पर प्रहार मैं नहीं कर सकता। कुरुक्षेत्र का रणभूमि मौन हो गई। हवा भी मानो थम सी गई। निर्णय की वह घड़ी इतिहास लिखने ही वाली थी। तब श्री कृष्ण अर्जुन की ओर गंभीर दृष्टि से देखते हुए बोले, पार्थ, जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया जा रहा था, तब यह धर्म कहाँ था? जिस कर्ण के लिए तू आज करुणा अनुभव कर रहा है, उसी कर्ण ने तब मौन धारण किया था। पार्थ, धर्म केवल शस्त्र छोड़ देने से नहीं होता। धर्म अन्याय को रोकने में होता है। अब संकोच मत कर, यही क्षण न्याय का है। कृष्ण के शब्द वज्र की भांति अर्जुन के हृदय में उतर गए। उसने आंसू भरी आंखों से कर्ण की ओर देखा। कीचड़ में फंसा हुआ, निःशस्त्र, पर फिर भी गर्व से खड़ा एक महान योद्धा। अर्जुन ने गहरी सांस ली, अपने धनुष पर अंजलिकास्त्र चढ़ाया। क्षण भर के लिए संपूर्ण कुरुक्षेत्र थम गया और फिर एक तीव्र प्रकाश के साथ बाण आकाश चीरता हुआ आगे बढ़ा। कर्ण ने शांत नेत्रों से उसे आते देखा। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। कुंती माता, मेरा वचन पूर्ण हुआ। अब तेरे 5 पुत्र सुरक्षित हैं। मेरा धर्म आज पूर्ण हुआ। अगले ही क्षण वीर कर्ण धरती पर गिर पड़े। चारों ओर युद्ध का कोलाहल था, लेकिन उसके पास अचानक एक निर्धन ब्राह्मण आ पहुंचा। उसने कांपती आवाज में कहा, हे वीर, सारी दुनिया कहती है आप महान दानी हैं, लेकिन मेरे पास अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ भी नहीं है, और आपके पास भी अब देने को कुछ नहीं बचा। कर्ण ने धीरे से आंखें खोलीं, मुस्कुराए, कमजोर हाथों से धरती को सहारा दिया और बोले, दान देने के लिए धन का होना जरूरी नहीं होता। ब्राह्मण देव, दान देने के लिए हृदय चाहिए। फिर उन्होंने अपने मुख से स्वर्ण दांत निकाला और कांपते हाथों से उसे ब्राह्मण की हथेली पर रख दिया और कहा, मेरे पास अब यही है, इसे स्वीकार करो। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले और इतिहास ने उस क्षण लिख दिया, वह केवल वीर नहीं था, वह दानवीर कर्ण था। दान लेकर ब्राह्मण चला गया और उसी मौन के बीच एक मां रणभूमि में प्रवेश करती है। कुंती, कर्ण, मेरे बेटे कर्ण। मां, मैं सूर्य का पुत्र था, लेकिन मेरी पहचान हमेशा एक सूत पुत्र की ही रही। मैंने मित्र के लिए युद्ध किया, कर्तव्य के लिए जलता रहा और अपमान को पीकर जीता रहा। अगर फिर से जन्म मिला तो धनुष नहीं उठाऊंगा, बस तुम्हारा नाम लेकर एक इंसान की तरह जीना चाहूंगा। कुंती रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो कर्ण, मैं तुम्हें पहचान नहीं दे सकी, मां होकर भी तुम्हें गले नहीं लगा सकी। कर्ण की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। कुंती रोती रह जाती है। हवा चलती है, धूल उड़ती है और रणभूमि पहली बार सच में शांत हो जाती है। वह जन्मा अपमान में, जिया संघर्ष में और मरा दान में। मित्र के लिए खड़ा रहा, सत्य के लिए जलता रहा।
और पहचान मिलने से पहले ही समाप्त हो गया। वह योद्धा था, लेकिन उससे पहले वह एक जख्मी इंसान था। उसका अंत भी वैसा ही पूर्ण, निस्वार्थ और अविस्मरणीय। वह था कर्ण। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और भी रोचक कहानियां देख सकें।